यहाँ से स्टार्ट करेंगे। DIS का यूपी PCS का यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 16 होगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 16 है। देखो इसका जो 15 नंबर था मैं इसका पार्ट 1 करा चुका हूँ, पार्ट 2 बचा है, वो मैं आज दोपहर तक करा दूंगा, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 16 करा रहे हैं और यहाँ पे अभी मैं कराया हूँ टेस्ट नंबर 11 कराया हूँ, ठीक है। 12 नंबर में आपका शायद से CSET होगा, राइट। तो CSET मैंने नहीं कराया। जो भी 13 और 15 बचा है वो भी मैं आपको, मतलब 15 तो करा चुका हूँ, सिर्फ 13 आपका बचा हुआ है यहाँ से, क्योंकि 12 और 14 नंबर में आपका CSET है, ठीक है। जो 13 नंबर बचा है वो मैं आपको जल्दी करा दूंगा वो भी। तो आपके यहाँ से पूरे जितनी लाइन से पेपर थे सब पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। अब फुल लेंथ के साथ यहाँ पर 8 फॉर्म होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखो दे रखा है 2025 T16 फुल टेस्ट 8 समसमय की, मई जून का करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। पहला क्वेश्चन यहाँ से, रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी पवन कौन सी इसमें से? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिराको, ठीक है। रक्त वर्षा के लिए यहाँ पर सिराको पवन जो होती है ये जिम्मेदार एक यहाँ पर भूमध्यसागरीय गर्म शुष्क हवा है, राइट। जो महान यहाँ पर जो हमारी सारा मरुस्थल है, सारा रेगिस्तान है, उससे उठती है। जब ये भूमध्य सागर में बहती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक नमी जो है वो ग्रहण करती है और यहाँ पर कभी कभी लाल वर्षा का कारण बनती है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका सिराको, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेकंड नंबर है, पहला स्टेटमेंट, मंगोल धावों को खदेड़ने के लिए बलबन ने शेर खान को यहाँ पर पंजाब की सीमा पर तैनात किया था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण का जो सामना करते हुए बलबन का पुत्र शाहजादा मोहम्मद 1285 में मारा गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? दूसरे का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, जो द्रव या तरल पदार्थ है जिस पर ताप उबलने लगता है उसको निश्चित ताप में उसका ताप क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस बात को समझना है आपको, क्वथनांक किसे कहते हैं। तो यहाँ से 100 डिग्री सही है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 61.2 डिग्री, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, बेंजीन का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है। देखो यहाँ पे ऐसे करके डैश दे रहा है ये ऐसा, मतलब उसके सामने क्या क्या लिखा है, तो ये माइनस नहीं समझना है कि माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या होगा? तीनों बातें करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं यहाँ से। सफ़ेदा, सफ़ेदा क्या होगा? सफ़ेदा यहाँ पे हो जाएगा ये जो बेसिक लेड जो कार्बोनेट है उसको वाइट लेड या सफ़ेदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक लेड कार्बोनेट ये हो जाएगा इसका। और आशा धातु, आशा धातु जो हो जाएगी इसको बोलते हैं मेटल ऑफ होप, ठीक है, मेटल ऑफ होप, ये हो जाएगी यूरेनियम को यहाँ पर उसको बोलते हैं आशा धातु। तो ये हो जाएगा इसका। आगे है रणनीतिक धातु, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु बोलते हैं, ठीक है। बचा काला हीरा, काला हीरा यहाँ से हो जाएगा आपका कार्बांडो, इसको काला हीरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर सी करेक्ट आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई है उससे भूमि के कटाव में वृद्धि होती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि अंतः जो श्रवण है इसका इसी क्रिया में वृद्धि होती है, जिससे वर्षा की जो ज़्यादा से ज़्यादा पर मृदा में संरक्षित करती है और भूमि का कटाव कम होता जाता है, ठीक। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, वृद्धि नहीं होती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की उर्वर शक्ति जो होती है उसमें वृद्धि होती है, ये बात यहाँ से सही है। सेकंड बात क्या है? सही है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ से 6वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मांग को आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण होते हैं, ठीक है। देखो जो मिश्रित हमारी जो मूल पद्धति होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात इसकी गलत होगी, पहली वाली बात यहाँ से सही होगी, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, मिश्रित मूल पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होती है, ये बात गलत है, क्योंकि मैंने बताया भी, क्योंकि मिश्रित मूल पद्धति होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण होती है, ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ये बात गलत होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल 2, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। केवल 1, सॉरी, सही पूछा है तो केवल 1 यहाँ से करेक्ट होगा, ए नंबर, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था जो रीड करने में, उसको मैं बताया, ठीक है। पहली बात सही है, दूसरी बात इसकी गलत है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां बी कथन ए और कारणार्थ, भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को यहाँ पर जो निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात है,
निवारक निरोग जो विषय है उसको संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, ये भी बताने से करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। एक बात देखो ध्यान देने के लिए, अभी एग्जाम में आप पेपर दोगे जाके तो वहाँ पे भी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो सेम नहीं करना है कि यहाँ पर जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या ए या इसका आंसर आ रहा है ना, तो वहाँ पे ये नहीं करना है कि इसका आंसर आ रहा था तो आप लोग जाके ए ही मारा उसका आंसर, नहीं, वहाँ पे अपने माइंड से क्वेश्चन करना है कि क्या यह सही होगा क्या गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे तो चलो दोनों व्याख्या कर रहे हैं, एक ही जैसे आंसर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जरूरी नहीं कि एक ही जैसे आंसर आए, तो ध्यान से आपको पढ़ना है वो। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तो आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है आठवां नंबर है अभिकथन ए कारण आर। भारत तांबे उत्पादन में आत्मनिर्भर है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि भारत में तांबे के उत्पादन का भंडारण में कमी देखी गई है और भारत तांबे का यहाँ पर आयात चिली, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तथा ब्राजील से करता है। भारत में तांबा धारवाड़ की जो क्रम चट्टान है उसमें पाया जाता है और तांबे का सर्वाधिक भंडारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात गलत है, दूसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 8वें का हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर डी सही है, क्योंकि ए गलत था, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर उच्च होने के साथ साथ मृत्यु दर भी कमी होती है। आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर बी द्वितीय अवस्था में, सेकंड है ना चरण में। देखो सेकंड चरण में क्या होता है कि जब जन्म दर उच्च होने के साथ साथ मृत्यु दर की कमी आती है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जनांकीय संक्रमण होगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है अभिकथन ए उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। पहली बात क्या होगी, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अधिकांश नदियों की बात कर रहा था, यहाँ पर समान अपवाह जो तो मैदानी भाग को लेकर अपवाह तंत्र की बात कर रहा है, नदियाँ और यहाँ पर मैदान, बात लेकिन सही है ना। तो आंसर इस व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है क्योंकि नदियाँ और यहाँ पर मैदानी भाग की बात कर रहे हैं, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। बातें सही कर रहे हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है ओसेनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश कौन सा है क्रमशः। आंसर हो जाएगा 11वें का, देखो प्रशांत महासागर तथा इसके आसपास के फैले जो द्वीप हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, ठीक है, और मेलनेशिया, पोलिनेशिया इत्यादि यहाँ पर ओसेनिया के में सम्मिलित हैं। ठीक है, ओसेनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश नीरू है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा नीरू या नौरू, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सूची 1 और सूची 2, ठीक है, जनगणना और यहाँ पर जिले, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती। ठीक है, चौथा नंबर आगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या ये हो जाएगी सीतापुर। आगे अनुसूचित जाति सीतापुर, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात हो गया बागपत। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर, सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर की है। ठीक है, ध्यान रखना है जो कानपुर के लोग हैं ना, गर्ल्स लोग, ध्यान रखो कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो महिला साक्षरता है इधर की। ठीक है, मैं भी फिलहाल कानपुर का ही रहने वाला हूँ, तो याद रखना है जो गर्ल्स लोग हैं वहाँ के उनको सोचना है कि हाँ एक गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं कानपुर नगर की, तो यहाँ पे साक्षरता सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोगों की है। और बढ़ाना है, अभी कुछ टाइम में जनगणना होनी है तो और यहाँ पे इसमें शायद से मेरे ख्याल से और यहाँ से इंक्रीज़ करेगी कानपुर की। ठीक है, तो फिलहाल जो इसका आंसर होगा 12वें का यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13 नंबर 13 राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में विचार करना है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के जो विचारार्थ होते हैं उसमें धन की सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति आवश्यकता नहीं रह जाती है। पहली बात क्या होगी, देखो जब बोला कि जब राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के विचारार्थ धन की सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात बोला है। दूसरा, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस नहीं भेज सकता है। सेकेंड बात, ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 13 का सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है उम्मीदवारों को राजनीतिक यहाँ पर दल है उसके मार्गदर्शन के जो आदर्श आचार संहिता है कब लागू होती है। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर, ये लागू होती है जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद से लागू हो जाती है। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर यहाँ से हो जाएगा ए करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्यों लागू होती है, क्योंकि चुनाव अभियान है स्वस्थ और संपन्न तरीके से इसको करा जा सके। ठीक है, राजनीतिक दलों या उसके समर्थक के बीच किसी प्रकार की संघर्ष या टकराव ना हो और चुनाव अभियान के दौरान उसके बाद अर्थात परिणाम घोषित होने तक यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इस वजह से यहाँ पर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 अभिकथन वर्तमान में वस्तु बाजार तथा वायदा कारोबारी सीबी विनिमयकारी ढांचे के अंतर्गत आ गए। पहला क्या होगा,
15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का औपचारिक रूप सेबी के मिला कर दिया गया है। ये भी बात यहाँ से सही है। इसी की व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सेबी की ही बात कर रहा है, ये बाजार की मार्केट्स की है ना, यहाँ पर मार्केट्स की बात कर रहा है, तो दोनों करेक्ट हैं। आंसर 15 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं उसके बारे में विचार करना है। ये मैंने टॉपिक दिया हुआ था टेलीग्राम पे पढ़ने के लिए आपको, ठीक है, काफ़ी पहले। अत्यधिक कठोर, सर्वाधिक लचीला, विद्युत सुचालक और ऊष्मा का कुचालक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर। एक तो अत्यधिक कठोर होता है, सर्वाधिक लचीला और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये कुचालक नहीं होता ऊष्मा का, ठीक है, याद रखना है। आंसर 1 2 3 डी यहाँ से 16 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक रूस, यूरोपीय रूस और यहाँ पर एशियाई रूस को विभाजित नहीं करती है? आंसर हो जाएगा 17 का सी, वोल्गा नदी, ठीक है। ये देखो, रूस को दो महाद्वीप तथा यूरोपीय रूस तथा एशिया के जो विस्तृत देश हैं उसमें इसका अधिकांश क्षेत्र यहाँ पर विस्तृत है, ठीक है। यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित यूराल पर्वत के जो नदी के कैस्पियन सागर और इस देश की जो यूरोपीय रूस है उसके एशियाई रूस में विभाजित करती है। आंसर सी यहाँ से 17 का करेक्ट होगा। एक बात और, कल मैंने कराई है फैक्ट बुक, ठीक है। फैक्ट बुक जो विजन है इसके यहाँ पर मैगजीन है, करीब 55 से 60 पेज की है वो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपने उतनी चीज़ें पढ़ ली हैं तो एक बार उस बुक से रिवीजन कर सकते हो, राइट। मैंने टॉपिक भी बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आप टेलीग्राम पे जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या तो उसमें लिंक भी पड़ा हुआ, लिंक से आप वीडियो भी देख सकते हो। करीब 40 मिनट का है वो, ठीक है। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। अगर आपने वो चीज़ नहीं कवर की है तो वो कवर कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो अभी एक बुक और बची है, वो बुक भी मैं आपको कोशिश करूँगा आज शाम तक कराने की, ठीक है। कराऊंगा तो वो भी आपको यहाँ से पढ़ जाना है। तो जितनी चीज़ें आपको कवर करके 2 से 3 दिन में खत्म करनी है सब, ठीक है। आंसर क्या होगा? 17 का सी हो गया। क्वेश्चन 18 नंबर है, जिला और मंडल, इसमें सही सम्मिलित कौन सा नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी, शामली, अलीगढ़। ये शामिल जो है ये सही शामिल नहीं, क्योंकि यहाँ पर शामली जिला सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है, अलीगढ़ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 19, जो मैंने बुक दी है वो आपको फैक्ट बुक, वो कुछ नई नहीं क्वेश्चन है कि मैं नई क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्या लोग को क्या बोलते हैं कि एग्जाम टाइम पे नया कुछ नहीं पढ़ना, तो जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। तो उसी को रिवीजन करने के लिए मैंने आपको एक नई चीज़ें वहाँ पर दिखाई है कि जो सिर्फ जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है उसमें से कुछ चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ उस बुक में दी हुई है, फैक्ट बुक, ठीक है। कर सकते हो उसको, मैंने यूट्यूब पर भी कराया हुआ, वहाँ पर भी देख सकते हो, जाके लिख सकते हो, सर्च करके हो विजन IAS फैक्ट बुक, तो आ जाएगा सर्च होके वो, ठीक है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित घटनाओं कि उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसको। मद्रास की संधि पहले तो, ठीक है, ये कब हुई थी? 1769 1769, और उसके बाद आ जाएगा मद्रास की संधि के बाद मंगलौर की संधि 1784 मतलब 3-2। उसके बाद आएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, 4 बचा 1 में क्या है? 1 में आपका है टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये कब? 1799 में। तो आंसर क्या होगा? 3-2-4-1 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, कियोतो होलोहन मामला 1993 किस मामले के रूप में चर्चित था? आंसर हो जाएगा 20 का सी, दल बदल मामले के रूप में चर्चित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिकथन ए, कारण आर। देखते हैं इसको। पहला, अंतरिक्ष स्थित टेलीस्कोपों में से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोपों की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों की अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनते हैं या प्राप्त होते हैं। पहली बात सही है। दूसरा, कारण क्या है? एक्स किरणें, गामा किरणों, इंफ्रारेड और यहाँ पर अधिकांश पराबैंगनी विकिरण का प्रेषण केवल अंतरिक्ष में ही संभव होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर है, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है BE की स्थापना कब की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी, 1 मार्च 2002 को यहाँ पर की थी, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 1 के तहत यहाँ पर ऊर्जा दक्षता BE की स्थापना 1 मार्च 2002 में की गई थी। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरद ऋतु किस सूर्य की भांति बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 23 का बी, तुमैन अभिलेख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में
देखा गया था या 3 श्रेणियाँ थी। यह था पृथ्वी की देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। निम्न में से कौन से यहाँ पर देवता तीनों श्रेणियों में विद्यमान माने जाते थे? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर अग्नि। ठीक है, वैदिक देवताओं में अग्नि ही यहाँ पर ऐसे देवता थे जिन्हें देवता की 3 श्रेणियों में विद्यमान मानते थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वारामीर ने अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में खगोल विज्ञान की 5 कृतियों का विवरण दिया है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, वारामीर के पुत्र पृथुयस्यस भी यहाँ पर 600 ईस्वी से खगोल विज्ञान के ऊपर एक पुस्तक जो थी होरासत पंचशिखा जो थी लिखी थी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें क्या यहाँ से करेक्ट है? आंसर यहाँ से क्या होगा? सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कुछ पुस्तकें उसके रचनाकारों लिखित हैं, बताना जो सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। देखते हैं 26 में पहला नहीं सम्मिलित है, ये हो जाएगा यहाँ से डी, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत होगी वारामीर की रचना, आर्यभट्ट की नहीं। क्वेश्चन 27 है। 27 यहाँ से इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन कृष्णा गोदावरी नदियों के मध्य जल विभाजक बनाती है? आंसर हो जाएगा 27 का सी, हरिश्चंद्र श्रेणी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 कौन से यहाँ पर सही है? 28 में देखो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है इसमें से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो पूर्वी जेट स्ट्रीम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न करती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तर पूर्वी में होती है। राइट, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। पूछा सही कौन सा? तो डी एस स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। ओवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ से ए, श्वेत नील नदी पर स्थित है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ से गलत है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर 1 मैक से 4 मैक की संख्या सुपरसोनिक स्थिति होती है। ये बात यहाँ से इसकी क्या होगी? गलत है। 1 मैक से 3 मैक की संख्या सुपरसोनिक होती है, न कि 4 मैक। ये बात गलत है, गलत पूछा था यहाँ से, तो आंसर सी। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। एफ्लाटॉक्सिन की दुधारू पशुओं के साथ मनुष्यों को हानि पहुंचाने वाला एक माइक्रोटॉक्सिक होता है। पहला क्या होगा? 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये कैंसर जनक पदार्थ है जो यकृत कैंसर का कारक बनता है। ये भी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। पहली बात क्या होगी? 32 का पहला स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा है उत्तर प्रदेश की सीमा 9 जिसमें से 8 + 1 राज्य के शासित प्रदेश के साथ यहाँ पर लगती है। सही बात है। तीसरी बात है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ये भी बात करेक्ट है। चौथी बात, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य झारखंड है। ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिण से उत्तर में क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया है ना, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज ये सब होते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ होगा। यहाँ पर झारखंड की बोल रहा है, झारखंड यहाँ से नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 बी करेक्ट है। क्वेश्चन 32 के 33 नंबर, विधान परिषद के परिक्षेप में विचार करना है कौन सा सही होगा। इसमें संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। पहली बात क्या होगा? पहली बात से स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, दूसरी बात है विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 50 से अधिक और यहाँ पर 50 से अधिक और अधिक 50 और अधिक से अधिक यहाँ पर संबंधित विधानसभाओं की कुल संख्या का 1/3 होनी चाहिए। ये बात गलत है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक यहाँ पर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होनी चाहिए। 50 यहाँ पर नहीं होगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। सही पूछा था तो 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। औद्योगिक और वित्तीय जो पुनर्निर्माण है बोर्ड, उसके बारे में इसका गठन 1981 में किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? ठीक है, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो जीर्ण उद्योग है उसका पुनरुत्थान कराना। ठीक है, क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। औद्योगिक और वित्तीय जो यहाँ पर पुनर्निर्माण है बोर्ड, उसका गठन 1981 1991 में किया गया था।
इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जीर्ण उद्योग को पुनरुत्थान कराना। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का 35 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग और विलियम बेंटिंग। ये इनमें से बोला कौन यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। 35 में सही सम्मिलित यहाँ पर कौन सा नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का जो नहीं सम्मिलित है ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये स्थायी बंदोबस्त है ना। तो यहाँ से क्या होगा, देखो द्वितीय अंग मराठा युद्ध 1803 से 6 के में जो मध्य यहाँ पर लॉर्ड जो वेलेजली काल में हुआ था, जबकि पर तृतीय मराठा युद्ध 1817 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त है ना, नोट करते हैं। लॉर्ड वेलेजली जहाँ पर है ये इस जो सहायक संधि है। लॉर्ड हेस्टिंग ये लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ से इसका गलत होगा शायद। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, बेंटिंग यहाँ से हो जाएगा जो रेगुलेशन संबंधित था 17वां, उससे 17वां रेगुलेशन इससे संबंधित है ये, लेकिन गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मराठा है तो यहाँ से ये गलत होगा। आपको मैंने बताया ना द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 6 के बीच लॉर्ड वेलेजली के काम पे हुआ था टाइम पे, लेकिन यहाँ पर हेस्टिंग के टाइम पे नहीं, गलत हो गया। ठीक है, तो तीसरा गलत है, तो आंसर सिर्फ एक बात यहाँ से गलत है। सिर्फ एक का मतलब ये नहीं कि पहला एक स्टेटमेंट, इन सब में एक स्टेटमेंट गलत है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 36 से जाट सरदार राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे की उसकी हड्डियों को निकालकर जला दिया था। इस घटना को उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया था। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर डी, निकोलाओ मनुच्ची ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। घाटी और यहाँ पर इसकी क्या अवस्थिति है, ये कहाँ पर। ठीक है, ये बोला है लोयर घाटी। लोयर घाटी कहाँ है, फ्रांस में। किंग घाटी आपको जाएगी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, और सीक्रेट घाटी हो ये पेरू, राइट। और बाडा घाटी हो जाएगी इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 37 का जो होगा A1B। ए करेक्ट आंसर है, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी सी का 4, डी का 3। हाँ ठीक है, ए यहाँ से सही आंसर है इसका 37 का। 38 देखते हैं। गुलाबी राजहंस जो है उसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध नकूर झील कहाँ अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का यहाँ से बी, केन्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। है 1857 के विद्रोह के जो विषय हैं उसमें निम्न इतिहासकार व उसके मतों का कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 39 का बी, एल आर रीज जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1857 के विद्रोह के संबंध में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र संबंधी जो मत था जेम्स आउटरम वो डब्ल्यू टेलर का था, ना कि यहाँ पर एल आर रीच का, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बाकी ये गलत है, बाकी सब सही है इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 की सूची में एक सूचीबद्ध किया गया था, अर्थात उन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात 40 का स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, गंगा डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची में या रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 41 है। लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में विचार करने कौन सी बात गलत है इसमें। ठीक है, गलत बात जो होगी यहाँ से इसकी ये हो जाएगी डी स्टेटमेंट, ये कोष केवल चरम मौसमी घटनाओं पर होने के वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। डी यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर लॉस एंड डैमेज जो फंड है ये चरम मौसम घटनाओं के साथ साथ धीमी गति से होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, हुए नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, उपहार कर। ठीक है, उपहार कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर प्रसंगत में दिए गए सभी प्रदेश यहाँ पर जो राज्य सरकार होती है उसके द्वारा लगाए जाते हैं। डीजल, कृषि और भू राजस्व में ये जो राज्य सरकार द्वारा, लेकिन यहाँ पर उपहार कर आपका केंद्र सरकार लगाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 प्रत्यक्ष यहाँ पर जो विदेशी निवेश है उसके संबंध में विचार करने कौन सी बात यहाँ पर गलत होगी, ये असंरचनात्मक होता है। पहला 43 का क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होगा, ये भी बात यहाँ से सही है। ये अल्पकालिक निवेश होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अल्पकालिक निवेश नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है जो निवेश होता है इनका दीर्घकाल के लिए होता है, अल्पकालिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गलत पूछा था तो सी सिर्फ यहाँ से इसका गलत होगा। 44 नंबर,
निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सुल्तानगढ़ी का निर्माण, ठीक है, देखते हैं इसको। 44 को ये आंसर हो जाएगा आपका, कितने बोल रहे हैं, अच्छा कालक्रम को सब व्यवस्थित करना है ना, ठीक है। देखो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण 1194 में, 1194 सबसे पहले तीसरा आएगा। उसके बाद आएगा आपका यहाँ से श्री फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। श्री फोर्ट का निर्माण जो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पहला। उसके बाद सॉरी श्री फोर्ट दूसरा होगा। उसके बाद सुल्तानगढ़ी का निर्माण ये इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। कुव्वत उस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, है ना। तो यहाँ से 3-2-1 इसका आंसर होना चाहिए। 3-1-2 होगा सुल्तानगढ़ी का निर्माण, 3 ये हो जाएगा। और श्री फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, श्री फोर्ट 2, और 1 हो जाएगा कुव्वत इस्लाम या सुल्तान का निर्माण 1192 1194 में कुव्वत इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा इसका ये हो जाएगा 3-2-1 नहीं होना चाहिए, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है ये वो पहला वाला स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, ठीक है। बाकी इसका आंसर जो होगा तीसरा यहाँ से सी नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार की पॉइंट आप इनको जाके देख सकते हो क्या और होगा, राइट। अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ से इसको सही बता रहा हूँ। अगर मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, आंसर अपने यहाँ से बताओगे, अगर मिस्टेक होगा तो यहाँ से करेक्ट करा देंगे इसको, ठीक है। 45 नंबर है, 45 है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी यहाँ पर समय पर विभिन्न जो लोग हैं उसको उप प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो जो उप प्रधानमंत्री उसको यहाँ पर सही क्रम क्या होगा, कालक्रम बताना है। देखते हैं 45 को, आंसर हो जाएगा यहाँ से मोरारजी देसाई, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह तीसरा, भाई चौहान, और वे 2-4-3-1 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 है। ये लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की कास्ट का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो समानता अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। उपरोक्त में से किस कथन के यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, किस प्रकार के वन की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 46 का यहाँ से बी, शंकुधारी वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री अक्षांश पर पाए जाते हैं। इन्हें टाइगर वन भी कहा जाता है। ये वन अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 है, मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय कौन कौन से राजकोषीय उपाय शामिल नहीं हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 47 का ऐसे करेक्ट आंसर सिर्फ मुद्रा का अधिक निर्गमन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 48 है। सूची को सूची 2 को मैच करना है। नृत्य और यहाँ पर क्षेत्र बोल रखा है। नरसिंह नृत्य, नरसिंह नृत्य आंसर हो जाएगा कौन सा, ये भरत क्षेत्र में, ठीक है। कांद्रा नृत्य, कांद्रा नृत्य हो जाएगा बुंदेलखंड के जो धोबी लोग होते हैं वो, ठीक है, और बुंदेलखंड। अगला है जो विदेशीय नृत्य है, विदेशीय नृत्य हो जाएगा पूर्वांचल में, ठीक है। तथा यहाँ पर जोगनी नृत्य हो जाएगा जो बचा आपका अवध क्षेत्र का। करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा यहाँ से डी। 49, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार सही क्रम को बनाना है, ठीक है। क्या होगा देखते हैं इसका सही क्रम को। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से देखो पहला होगा जब आपका यहाँ से नागालैंड दिसंबर 1963, ठीक है, तीसरा आ जाएगा नागालैंड। उसके बाद होगा हिमाचल प्रदेश जनवरी 1971 मतलब पहला, और उसके बाद होगा सिक्किम मई 1975 चौथा, और बचा कौन सा आपका यहाँ से अरुणाचल प्रदेश फरवरी 1987 2। 3-1-4-2 49 का ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 नंबर, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से, ये थे प्रेम बिहारी नारायण राजदा, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 नंबर, सूची को सूची 2 संधियां और यहाँ पर इसके वर्ष दे रखें कब है। मद्रास की संधि ये हो गई थी 1769 1769। पांडिचेरी की संधि 1755 1755। पेरिस की संधि 1763, और ऑक्स ला सपल की संधि जो बची अब की हो जाएगी 1748 में। आंसर हो जाएगा 51 का डी करेक्ट है। 52, वायुमंडल के बाद जो तापमंडल है, वायुमंडल में जो तापमंडल है उसके कणों का तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद भी ये मंडल गर्म नहीं होते। क्यों गर्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का जो तापमान होता है
तापमान होता है, उस गैसों का कणों का तापमान 1200 होने के बावजूद भी यहाँ पर ये मंडल गर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका मंडल में गैस की सघनता बहुत कम होती है। आपसे बोले गैस की सघनता बहुत अधिक होती है ना, ये भी याद रखना। तो गलत होगा, अगर जो सघनता होती है गैस की अधिक नहीं होती है, बहुत कम होने के कारण वो गर्म नहीं कर पाता। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है, राइम से आप क्या समझते हो? ठीक हो, देखो यहाँ पर जो राइम है इसे क्या समझते हो? यदि वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़कर शीघ्रता से यहाँ पर हिम के साथ परिवर्तित हो जाती है उसको, तो उसको हम राइम कहते हैं। आंसर सी करेक्ट है। 54 अनुच्छेद 28 को निम्न में से किस प्रकार के यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश पूर्णता प्रतिबंध करता है? आंसर हो जाएगा 54 का ऐसे एक संस्थान जिनका पूर्णता रख रखाव राज करता हो। ये बात ऐसे इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, तो आंसर सिर्फ एक बात करेक्ट है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान गलत है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर संस्थान ये भी बात गलत है। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, आर्टिकल जो 28 है इसकी जो बातें कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल होगा? ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल होगा? आंसर हो जाएगा एक तो विदेशी कर्ज पर ब्याज, विदेशी अनुदान, राइट, और तीसरा क्या होगा? तीसरा आंसर हो जाएगा निजी प्रेषण। तीनों बातें क्या होंगी यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करते हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा? 55 का डी स्टेटमेंट करेक्ट है। 56 है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं कर रहा है बताना है। जो सही नहीं है वो जाएगा डी नंबर। ठीक है, LCD टेलीविजन में ऊर्जा की खपत प्लाज्मा टेलीविजन से ज़्यादा होती है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर LCD टीवी प्रकाश को उत्सर्जित करने की जगह उन्हें ब्लॉक करने में सिद्धांत पर काम करती है, और ये प्लाज्मा टीवी की अपेक्षा कम ऊर्जा की खपत करती है। तो आंसर क्या होगा? ये बात गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर डी। ये अजैविक घटक, जैविक घटक और सामाजिक गतिविधियों तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पर्यावरण की हमारी जो समग्र संकल्पना होती है उसके भीतर भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण समाविष्ट होता है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जल, थल, वायुमंडल ये सब आते हैं। जैविक के अंदर हमारे उपस्थिति जो प्राणी समूह है, प्राणी समूह, वनस्पति सब आते हैं। ठीक है, सामाजिक पे मानव का सहन परस्पर समागम ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ये पर्यावरण बनेगा मिलकर के। तो आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 भारतीय उपमहाद्वीप के स्थल और मूल विशेषताएं इनकी दे रखी है, देखते हैं। सिंधु व सहायक नदी तट, प्रथम नगर, हाँ ठीक है, और नर्मदा घाटी हो जाएगा कुशल संग्राहक। क्या थे? कुशल संग्राहक। गारो पहाड़ियाँ थी आरंभिक कृषि विकास, ये, और मगध क्या थे? प्रथम विशाल राज्य। आंसर क्या होगा? 58 का करेक्ट आंसर ए सही है। 59 है, संगम साहित्य से चर्चित शब्द मुवेंदार, क्या तात्पर्य इसका तात्पर्य मुवेंदार का कि यहाँ पर तीन मुखिया, ठीक है, संगम साहित्य में वर्णित मुवेंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया, जो तीन शासक परिवारों यथा चोल, चेर और पांडे का घोतक होता था। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 60 बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन हो जाएगा बिरसा मुंडा के बारे में, ये डी। 1897 में बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में हैजे से हो गई थी, हैजा होता है ना, उससे हो गई थी। तो ये बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 1900 में यहाँ पर बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में हैजे के कारण हुई थी, ना कि 1897 में, 1900 में हुई थी। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किसका उद्देश्य पर्यावरण की स्थिरता तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करता है? आंसर हो जाएगा 61 का सी, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988 इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 मिट्टी के पोषक तत्वों में प्रतिपूर्ति का क्या तरीका है? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर डी, सभी उर्वरकों का सावधानीपूर्वक प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग और फसल चक्रण, ये सभी क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो मिट्टी के पोषक तत्वों के प्रतिरूप क्या होंगे? प्रतिपूर्ति, ये टी। 63 निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडप्टेशन में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर ए, बेनेट द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बेनेट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर को। 64 यहाँ से अभिकथन ए कारण आर। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सविनय विज्ञान आंदोलन है उसका प्रारंभ किया था, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया है। पहला क्या होगा? 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, यह आंदोलन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट उस
के निर्णय के विरुद्ध किया गया था, जिसमें उस सभी के साथियों को जो ईसाई पद्धति से संबंध नहीं थी उनके लिए पंजीकरण नहीं हुआ था, जो अवैध करार दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? ये देखो आंसर यहाँ पे बोले सत्याग्रह यहाँ पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ये सबने उद्योग प्रारंभ किया था। ठीक है, सत्याग्रह का नाम दिया था। इन्होंने इसी आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बात करने लगे कि यहाँ पर ईसाई पद्धति है ना, तो इसको, लेकिन इसकी बात सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है ये व्याख्या इसकी नहीं कर रही। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है 64 का। 65 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो निर्धारण है उसके आधार पर 2001 की जनगणना होगी, न कि 1991 की जनगणना। आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर बी। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पर है, ये 2003, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, देश बंधु चित्तरंजन दास के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ठीक है, सही जो स्टेटमेंट होगा आंसर हो जाएगा देश बंधु चित्तरंजन दास में पहला बात, उन्होंने साहित्यिक पत्रिका धरान की स्थापना की और उनका 5 वर्ष तक संपादन किया था, बात करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, ठीक है, उनके कलकत्ता अधिवेशन के लिए श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष के रूप में चुनाव हेतु यहाँ पर अथक प्रयास किए थे, सही है। तीसरी बात, उन्होंने वर्ष 1921 में ढाका राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सही है। तो तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 कोयला खदान और यहाँ पर देश ब्लैक थंडर माइन, 67 ब्लैक थंडर माइन हो जाएगा यहाँ से आपका ये यूएसए, राइट। कुसमुंडा खदान हो जाएगा भारत। संगट्टा खान हो जाएगा इंडोनेशिया। और उत्तरी सनाक्सी खान हो जाएगा आपका यहाँ से ये चीन। करेक्ट आंसर होगा 67 का सी स्टेटमेंट सही है। 68 निम्न घटनाओं का सही क्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है। कश्मीर रियासत के संबंध में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम स्वीकार करना, पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका, अच्छा यहाँ पे बोला कौन सा यहाँ पर सही क्रम है उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। सही क्रम के हिसाब से पहला आएगा यहाँ पे आपका जो जूनागढ़ में जनमत संग्रह था ये यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड वाली बात पहले होगी। उसके बाद हो जाएगा आपका हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय किया गया था। ये कब किया गया था? 1948 सितंबर में किया गया था। ये जो जूनागढ़ था फरवरी में किया गया था और ये किया गया था सितंबर में 1948 में, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा हो जाएगा। उसके बाद पहला आपका आएगा कश्मीर रियासत में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम को स्वीकार करना, ये 31 दिसंबर 1948 है ना। तो यहाँ से ये होगा। तो आंसर क्या होगा? 231 करेक्ट आंसर डी 68 का। सब यहाँ पर 1948 में दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो यंत्र है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का सही आंसर डी यहाँ से ऑरिस्कोप, ठीक है, गैस्ट्रोस्कोप और ब्रेंकोस्कोप, तीनों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से 69 का आंसर होगा, ठीक है। तीनों क्या है यहाँ पर? एक प्रकार के जिनका उपयोग शरीर के विभिन्न जो आंतरिक संरचना है उसको अवलोकन कर लेकिन यहाँ पर किया जाता है, और तीनों यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर सिद्धांत पर आधारित है। 70 नंबर प्रोटीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत जो स्टेटमेंट हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा ये एंटीजन के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, ये बात गलत है, क्योंकि प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जी बर्जिलियस 1938 में किया था। ये एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 है लॉर्ड डलहौजी के वेबका सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्न में से अंतिम राज्य कौन सा था? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर करौली, ठीक है, करेक्ट आंसर है। करौली कब? 1855 में, ठीक है, अंतिम राज्य था। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना ने मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 को तैयार कराने के लिए विशेष भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा 72 का बी गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले 1906 में इंग्लैंड जाकर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार को बनाने के लिए पर विशेष भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है मंत्रिमंडलीय स्थलीय जो यहाँ पर समितियाँ उसके संबंध में विचार करना है। मंत्रिमंडलीय समितियाँ अपने प्रादुर्भाव में संवैधानिक होती हैं, पहली बात क्या होगी? 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडलीय समिति होती है प्रादुर्भाव में गैर संवैधानिक अथवा संवैधानिकतर होती है, ये बात गलत हो जाएगी।
मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष केवल प्रधानमंत्री होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, कभी कभी वरिष्ठ मंत्री भी इसका अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 73 का डी करेक्ट है, मतलब कोई सही नहीं है। 74 है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का, ये है नरसिम्हा समिति से। कई बार करा चुका हूँ क्वेश्चन में ये। 75, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिचित बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर गंगा का जलोढ़ मैदान में। ठीक है, भारत में परिचित बस्तियाँ अथवा एकाकी बस्तियाँ सुदूर जंगलों में, कुछ झोपड़ियों में और पहाड़ी में, यहाँ पर ढालों पर, खेतों में रूप में दिखाई जाती हैं, और गंगा का जलोढ़ मैदान में दैनिक जीवन संसाधन संपन्न होता है। यहाँ पर लिखित बस्तियाँ अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका में बंदरगाह नहीं है? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका में जो एक आंतरिक नगर है। ठीक है, जो अन्य सभी दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह नगर हो गए, ये सभी हैं, लेकिन यहाँ पर जोहान्सबर्ग नहीं होगा। डी आंसर क्या होगा? 76 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अभिकथन ए कारण आर। नॉमिनल जीडीपी प्राय वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात सही है, नॉमिनल जीडीपी की मुद्रास्फीति को समायोजित किया जा सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति को समायोजित किया गया होता है, तो ये बात गलत होती है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति समझ के लिया था, लेकिन यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी में इसको नहीं करते हैं, तो ये गलत होगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 77 का सी, एक सही है और गलत है। 78, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का यहाँ से बी, इंसुलिन यहाँ पर होगा। ठीक है, इंसुलिन पुनः जो संयोजन होता है डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है। जर्मन सिल्वर बनाने में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 79 का, ये प्रयोग करते हैं इसमें तांबा, जस्ता और क्या, तांबा, जस्ता और निकेल। लीड यहाँ पर इसमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तांबा का कितना भाग होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना परसेंट तांबा होता है? 50%। ठीक है, जस्ता 35%। ठीक है, और निकेल 15%। ठीक है, याद रखना है। लीड नहीं होता तो 1, 2, 4 करेक्ट आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा तत्व वृक्क में पथरी के बनने को रोकता है? आंसर हो जाएगा टी का करेक्ट आंसर बी, मैग्नीशियम, इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से 80 क्वेश्चन यहाँ से आपके डिस्कस हो गए। ठीक है, 80 नंबर तक क्वेश्चन आपको मतलब कवर करने, और उसके बाद अगला पेपर कराऊंगा, नेक्स्ट टाइप से कराऊंगा, या तो फोरम का देखने कराने के लिए वो कराएंगे, और उसके बाद जो पार्ट 2 बचेंगे वो सबके पार्ट 2 में लाइन से करा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से जो टेस्ट 16 है ये आपका पार्ट 1, करीब 80 क्वेश्चन इसके खत्म हो गए। राइट, एंड करते हैं यहाँ से। इसके कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देना है। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है, बस शेयर करना है। जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर लास्ट टाइम पे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।